भगवान जब धरती पर प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान तो कहेंगे आप सभी जगह व्याप्त हैं, हमने पहले दिन भी कहा था। फिर उनके प्रकट होने का कारण क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही जाना। जहाँ प्रेम की सघनता होती है वहाँ वे निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, निराकार से साकार हो जाते हैं। जब प्रेम से कोई उनका आवाहन करता है, जब भक्ति पुकारती है ना, तो भगवान आते हैं। भगवान आ गए, अयोध्या में जन्म लिया। उनके रोने की आवाज़ सुन करके सभी नगर के लोग आए, क्रम चलता रहा। सभी लोग भगवान राम को प्रणाम करते रहे, उनकी आरती उतारते रहे। राजा दशरथ ने भी बहुत सारा दान किया और जिनको दिया वो भी अपने पास नहीं रखे, सबको लौटाते रहे। पूरे अयोध्या में हर्ष और उल्लास का वातावरण कि महीने भर का दिन हो गया और इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, तो रात किस तरह से होती? सूर्य भगवान नहीं रहेंगे तभी तो रात्रि सेवा प्रारंभ होगी, रात हुई नहीं। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड में, यह चौपाई किया रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुनगाना, देखी महोत्सव सुर मनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान भी श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को अब जाने लगे। 1 महीना हो गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान राम के आने के बाद जो दशरथ जी के महल में, राजभवन में जो कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, उसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि यह मानो पक्षियों की चहचहाहट है। शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं, सुबह भी कोयल कूक करती है और सुबह भी पक्षी चहचहाते हैं। शाम में जब चहचहाहट होती है तो पक्षी अपने घोंसले में लौटते हैं। वैसे वेद मंत्र के जो स्वर है वह पक्षियों की चहचहाहट है, ऐसा उपमा दे रहे हैं। ये सब इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि सूर्यदेव भी भूल गए कि उन्हें भी जाना है, आगे बढ़ना है, अस्ताचल की ओर प्रस्थान भी करना है। पतंग शब्द का प्रयोग उसमें उन्होंने कहा, यहाँ पतंग मतलब सूर्य भी होता है। पतंगा और पतंग में फर्क होता है। पतंगा कीड़ा है जो दिया में जल जाता है, और पतंग मतलब सूर्य। एक पतंग को गुड्डी भी कहा जाता है जो उड़ाया जाता है, पर यहाँ सूर्य का पर्यायवाची शब्द है पतंग। रामचरितमानस में वैसे गोस्वामी जी ने जितने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है उतना शायद ही किसी और ग्रंथ में हुआ होगा। तो वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखने की घटना भी अद्भुत है। प्रारंभ में गोस्वामी जी छोटी छोटी रामायण की कथा वाल्मीकि रामायण के आधार पर कहते थे, बाद में कथा वाचन और राम भजन में लग गए, लेकिन सभी कथाओं का आधार वाल्मीकि रामायण।